ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग एक बार नौकार मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो हरि ओम नमो ओम नमो नमो लोए
मंगलम। बोलो विनायक जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की, वेद व्यास जी भगवान की, सभी गुरुजनों की। मैं इस गुरु पूर्णिमा के महान पर्व के शुभ अवसर पर, इस गुरु पूर्णिमा के महान मंच पर, इस संसार में जितने भी गुरु हुए हैं सभी गुरुओं के चरण में मैं अपना मस्तक नवाते हुए उन्हें नमन करता हूं। बोलो गुरुजनों की। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि धमो मंगलम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमसंति जस्य धम्मे शयामनो। धर्म मंगल है, धर्म मंगल है। कौन धर्म? कौन धर्म मंगल है? वह धर्म कि धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है, सबसे मंगल है, लेकिन अहिंसा, संयम और तप स्वरूप धर्म। अहिंसा का हो, संयम का हो, तप स्वरूप हो। अब देख लेना, महावीर के धर्म 3 चीजों पर टिका, अहिंसा, संयम और तप। तप का अर्थ शरीर, शरीर जितना भी तुम तप करोगे वो सब शरीर पर आधारित है। संयम, महावीर का अहिंसा आत्मा पर उतर गई। उनकी अहिंसा खाली मच्छर और मछली पर नहीं रही, आत्मा तक आई उनकी अहिंसा। इसलिए कि महावीर ने अपने शब्दों से भी किसी को दुखी नहीं किया। कहीं महावीर नहीं कहते हैं, इस ज्ञात इतिहास में महावीर एक ऐसे भगवान हुए कि जिनके शब्दों में भी कोई आग्रह नहीं है। चरवाक के लोग आके कहते हैं आत्मा नहीं होता था, महावीर कहते हैं ये भी कुछ लोगों का मानना है, यह भी सत्य। लोग आके कहते हैं आत्मा है, तो महावीर कहते हैं यह भी सत्य है। यहां तक कि देख लेना मेरे बंधुओं, गोसालक कहता है कि अरिहंत नहीं है, मैं हूं, वहां भी महावीर लड़ते नहीं है कि मैं अरिहंत हूं। और कभी कभी तुम सोचना, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरी क्यों हुए? आओ 24 घंटे में 24 रखवाला। देख ले, हर घंटे हमारा एक रखवाला, और नया नया रखवाला। कहीं एक रखवाले को नींद आ जाए तो क्या होगा? पुराना नहीं, इसलिए कि परिवर्तन बदल रहा है, हर नया नया। और देख ले, सिख धर्म में 10 गुरु हुए। क्यों 10 गुरु माने गए? इसलिए कि 10 दिशा में 10 रखवाला। हिंदू धर्म में भी जिसको कहा गया कि 10 अवतार, 10 दिशा में 10 रखवाला, और पूरा 24 अवतार, 24 घंटे में 24 रखवाला। यहूदियों के धर्म में देख लेना, 36 संत, 24 घंटे में 24 रखवाला, और 10 दिशा के 10 रखवाला, और एक आत्मा, एक परमात्मा, 2 उसके मिलके 24, 36। मेरे बंधुओं, क्रिश्चियन में भी कहा गया कि हमारे 24 ये हुए, रक्षक हुए, 24 घंटे के 24। मुस्लिम धर्म में भी कहा गया कि हमारे 24 प्रॉफिट हुए, 24 हमारे मोहम्मद के हुए, 24 घंटे में 24। मेरे बंधुओं, कोई भी धर्म हो, कोई भी चीज़ें हो, उसने बड़ी अच्छी चीज़ दिया है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि जानते हो, इफ़ यू आर नॉट वैल्यू द मास्टर, एट लीस्ट मास्टर द वैल्यूज। हो सकता है कि तुम किसी और गुरु के भी शिष्य हो, तेरे कोई और भी गुरु हैं, तुम किसी और को भी मानते हो। यू डू नॉट वैल्यू द मास्टर। कोई बात नहीं है कि तुम किसी और को भी गुरु मानो, लेकिन एटलीस्ट मास्टर द वैल्यूज। मैं जो कह रहा हूं अच्छी बातें, उसको तो वैल्यू देके अपने गुरु को और अच्छे से मान सकते हो। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे मान, ये बहुत गलत है, ये मैं कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि भगवान को ही भक्त बनाने का अधिकार है, भगवान को भक्त बनाने का अधिकार है। मैं हमेशा कहता हूं, तुम मेरे भक्त नहीं भाई हो, तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरे भाई हो। मेरे बंधुओं, अब वो तेरी दृष्टि है। हनुमान के दृष्टि में राम भगवान, मेरे बंधुओं गौतम के दृष्टि में महावीर भगवान, आनंद के दृष्टि में बुद्ध भगवान, द्रौपदी के दृष्टि में कृष्ण भगवान। ये तो दृष्टि है। और मुस्लिमों के दृष्टि में खुदा भगवान, क्रिश्चियनों के दृष्टि में जीसस भगवान,
बात तो दृष्टि की है कि तुम्हारी दृष्टि में क्या है। और एक बात जान लो, कहते हैं कि अपने अहंकार और बुराइयों का कद घटा लो, दाखिला हो जाएगा। किसी पर भी आस्था बना लो, वही तेरे लिए खुदा बन जाएगा। बात तो आस्था बनाने की है, बात तो विश्वास बनाने की है। धर्म लड़ाई नहीं, धर्म तोड़ता नहीं है, बांटता नहीं है। धर्म परम स्वतंत्रता की आकाश है मेरे बंधुओं। धर्म आनंद का जड़ है, स्रोत है। धर्म हमेशा स्वतंत्र बनाता है, परतंत्र नहीं। मैं एक चीज कहता हूं कि खुशी के लिए मत जी, खुशी खुशी जी। लिव विद हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। लिव विद रिलीजन, नॉट फॉर रिलीजन। धर्म से जियो, धर्म के लिए मत जियो। मेरे बंधुओं, मैं एक चीज जानता हूं कि तुम्हें जो चाहिए वो भी मिलेगा। मैं ये कहता हूं ना कि फेथ इज आई नो आई विल गेट व्हाट आई वांट, बट फेथ इज नॉट आई विल गेट व्हेन आई वांट। श्रद्धा उसे कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिलेगा, जब चाहिए तब नहीं मिलेगा। जब उसका डिसीजन है, जो चाहिए वो मिलेगा। और जानते हो, आदमी 5 चीजों के पीछे बहुत भागता है, बहुत भागता है। इतना भागता है व्यक्ति उसके पीछे। पहला मनी, दूसरा पावर, तीसरा पोजीशन, चौथा नेम और 5वां वासना, अपोजिट सेक्स। ये 5 चीजों के पीछे आदमी इतना भागता है, भागते रहता है। और देख लेना, बड़ी बड़ी गलती करता है पैसे के पीछे। और एक बात बताएं, राम, तुम राम के नाम पढ़ते हो, राम के युग त्रेता में राम सीता के कहने से क्या चीज मारने गए थे? मिर्गा को। क्या चीज का मिर्गा? सोने के मिर्गा। अच्छा, आप जानते हो मिर्गा कभी सोने का होगा? तो क्या राम नहीं जानते थे? अरे वो काल्पनिक था, झूठ बात था। और सही मारीच अपना रूप बदल दिया था। और राम का अर्थ आत्मा होता है, राम का अर्थ आत्मा। इसलिए कि राम का जब अर्थ लगाओगे तो र मतलब रवि, जो सारी ऊर्जा को देता हो। अब मतलब अग्नि, जो सारे विकारों को जलाता हो। म मतलब चंद्रमा, जो शीतलता देता हो, खुशी भी देता हो, शांति भी देता हो। तो राम का अर्थ आत्मा और सीता का अर्थ शांति। मेरे बंधुओं, राम जैसा महापुरुष भी सोने के मिर्गा के पीछे गया, जो काल्पनिक था, उन्हें भी पता था। तो राम भी सोने के मिर्गे के लिए अपने मृगनयनी को गंवा बैठे, अपनी मृगनयनी गंवा बैठे। राम भी, देख लेना, राम जैसा महापुरुष भी सोने के मिर्गे के पीछे दौड़ रहा है तो अपनी मृगनयनी को गंवा बैठा। सीता का हरण हो गया। सीता का अर्थ शांति, राम का अर्थ आत्मा। तो मेरे बंधुओं, तुम्हारे भी आत्मा में, जब तुम्हारी भी आत्मा के शांति भंग होने लगे तो तुम भी सोच लेना, तुम भी कोई ना कोई काल्पनिक मृग के पीछे दौड़ रहे हो, जो सोना का होगा नहीं। तुम दौड़ रहे हो, मत 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 दुखी हो। कहते हैं राम जैसा आदमी भी भगवान है, जो वो भी काल्पनिक मृग सोने के पीछे जा रहे हैं। तो उनकी भी मृगनयनी चली गई, सीता का हरण हो गया। तो इस युग में उससे तो शिक्षा लेनी है कि अगर तुम भी किसी काल्पनिक मृग के पीछे बहुत दौड़ोगे तो तेरी सुख छीन जाएगी, तेरी शांति छीन जाएगी। तुरंत तुम अपने शांति को अपने हृदय में बैठा लेना और उसके पीछे से आ जाना। आज तुम हनुमान का अर्थ लगाते हो। हनुमान का क्या अर्थ है? हत्वत अद्वानि कृतहम, जो सारे दुश्मनों को मिटा देता हो, हटा देता हो, खत्म कर देता हो, हटा देता हो। और उसके बाद आता है नूतन नुत्यम प्रथम। संस्कृत में सूर्यस को भी, सूर्य को भी नू कहते हैं। नुत्यानि नूतम, जो नूतन, जो रोज नया लेकर आता हो। तो सूर्य देख, रोज नया सूर्योदय रोज नया लेकर आता है। तो सूर्य जो हमारे सारे दुश्मनों को, सारी दुश्मन को हटा देता हो, खत्म कर देता हो। और सूर्य सारे ऊर्जा देती है हमें, जो हमारे जीवन के हर ऊर्जा स्रोत हो, मुझे ऊर्जा देता हो, शक्ति देता हो। तो सोर्सेस ऑफ पावर एनर्जी, हमारे ऊर्जा के सारे स्रोत क्या हैं? सूर्य हैं। सारे सोलार ऊर्जा जो तुम पाते हो, सौर ऊर्जा, वो सब तो सूर्य के ही है। तो सूर्य हमें, तो वो जो सूर्य है हमें शक्ति भी देता है। और फिर आता है म। संस्कृत में चंद्रमा को माम कहते हैं, चंद्रमा। मेरे बंधुओं, म आता है, म का अर्थ चंद्रमा, जो
जो सूरज की ताप, सूरज में सारी ऊर्जा है लेकिन ताप है, और चंद्रमा में प्रेम है जो हमें शीतलता भी देता हो, प्रेम भी देता हो, हमारी रक्षा भी करता हो। और फिर आता है अ मतलब अग्नि, जो हमारे सारे विकारों को मिटाता हो, जलाता हो, हमारे जीवन में शक्ति देता हो। मेरे बंधुओं, कहते हैं जब तक शरीर में अग्नि बनी है तब तक जीवन का आस है। तो जब तक अग्नि है तब तक जीवन है। तो जो हमें प्राण भी देता हो, जीवन भी देता हो, और हमारे सारे विकारों को मिटाता हो। और फिर आता है न मतलब नीर, जल, जो उन सारे विकारों को मिटाते हुए, हमें सम्मान दिलाते हुए, हमें आगे बढ़ाते हुए, हमारे सारे शक्तियों को देते हुए, और फिर हमारे पापों को धोकर साफ कर देता हो। उसी को हनुमान कहते हैं, वही हनुमान है। तो मेरे बंधुओं, मैं कल बताया था कि हनुमान एक ऐसे भगवान हैं कि जो भौतिक, हमारे जो भौतिक युग है और आध्यात्मिक युग, दो तरह का युग। तो भौतिक युग में आदमी सबसे बड़ा क्या बनना चाहता है? राजा बनना चाहता है, सबसे बड़ा। यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठा हो, क्या राजनीतिक के लोग हों, क्या व्यापार के लोग हों, आप सब चाहते हैं कि हम सबसे बड़े बने। ये भौतिक युग की चीज है कि हम राजा बने, सबसे बड़ा बने। और आध्यात्मिक युग की सबसे बड़ी मांग होती है कि हमें मोक्ष मिले, हमें भगवान मिले, हम परमात्मा के शरण में जाएं, हम भी परमात्मा हो जाएं। ये आध्यात्मिक युग है। तो हनुमान जी कहते हैं दोनों युग में काम आते हैं, दोनों युग में। इसलिए सुग्रीव कहता था कि तुम उपकार सुग्रीव पे किन्ना, राम मिलाई राजपद दिन्ना। तुमने उपकार किया, सुग्रीव को राजा भी बना दिया और राम से भी मिला दिया मुक्ति के लिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश सब जग जाना। तुम्हारा मंत्र विभीषण मान गया, राजा भी हो गया, लंकेश भी हो गया, और राम से भी मिल गया, मुक्ति भी मिल गई। मेरे बंधुओं, और दूसरी, भारत में दो आदमी को महावीर कहा गया। हनुमान को भी महावीर कहा गया और वर्धमान को भी महावीर कहा गया। महावीर को भी महावीर कहा गया। महावीर का शाब्दिक अर्थ लगाओ, क्या होता है? महावीर, अभी बताया। का क्या अर्थ होता है? संस्कृत में चंद्रमा को मम कहते हैं। मम मतलब चंद्रमा, जो जीवन में शीतलता देता हो, शांति देता हो, अहिंसा देता हो, प्रेम देता हो, जो किसी को नहीं मारता हो, जो हर को मरने से बचाता हो। और फिर आता है हा मतलब अभी मैं बताया था हनुमान जी का हा, जो सारे दुश्मनी को हटा देता हो, जो सारी तेरी ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जो भी तेरे दुख कष्ट। मेरे बंधुओं, हमारे जीवन के 90% दुख तो हमारे बनाए हुए होते हैं। हम अपने आप को, अपनी संरचना इतनी बड़ा कर लेते हैं, अहंकार को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उस अहंकार में जलने लगते हैं। उसके बाद क्या आता है? महा कहते हो। आ मतलब अग्नि, जो सारे विकारों को जलाता हो। कबीरदास कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ। जिसको जिसको जलना हो, घर जलाना हो और खुद जलना हो, तो आ जाए मेरे साथ। कबीर को लोग कहते कितना पागल आदमी है, किसको अपने को जलाना होगा? कौन अपने घर को जलाना चाहता है? लेकिन एक चीज जान लो, गुरु का अर्थ भी यही है कि तेरे सारे अहंकार को मिटाता है, वो तुम्हें जलाता है, तेरे सारी बुराइयों को जलाता है। और अगर तेरे अहंकार को जलाना होगा तो उसको पहले अपने अहंकार को जलाना पड़ेगा। और फिर आता है क्या? वह मतलब वायु, जो तेरे प्राण हो, जो तुम्हें सांसें भी देता हो, जो तुम्हें जीवन देता हो। एक बात बोलो, अगर वायु, हवा बंद हो जाए तो कोई जिएगा? कहते हैं सांस गई जहान गई। और फिर क्या आता है? ई मतलब ईश्वर, जो सत्य का बोध कराता हो, जो परमात्मा हो, जो स्वयं अरिहंत हो। और फिर आता है र मतलब रवि, जो जीवन के हर ऊर्जा को देता हो, हर शक्ति को देता हो। उसी को तो महावीर कहते हैं। महावीर और हनुमान में एक अंतर है कि हनुमान सारे दुश्मनों को मिटा दिए और महावीर सारी दुश्मनी मिटा लिए। एक ही अंतर है कि एक ने सारे दुश्मनों को मिटा दी, जो गदा लेके तैयार है मारने के लिए सबको, और एक ने सारी दुश्मनी मिटा दी, मारने से जरूरत नहीं। भगवान को केवल सर्वव्यापी कहते हैं।
तुम कहते हो ना भगवान हर जगह है, क्यों सर्वव्यापी? इसलिए तो कहते हैं कि भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि और न मतलब नीर। नीर मतलब जल, जो धरती हो, आकाश हो, हवा हो, अग्नि हो, जल हो, और इसी 5 चीजों से तो सारा दुनिया बना है। इसलिए भगवान हर जगह, इसलिए 5 चीजों से वही बना है, वही बनाया है, उसके अंदर वही है। मेरे बंधुओं, और तुम भक्ति क्यों करते हो? आज देखो, किसी भी चीज को जब हमें कुछ करना है तो क्या कहते हैं? भक्ति, शक्ति और मुक्ति, 3 चीजें लेकर चलते हो। भक्ति, शक्ति और मुक्ति। भक्ति का क्या अर्थ होता है? भ मतलब भूमि, भाव सागर, क मतलब किस्ती, और त मतलब तारने वाला, और ई का अर्थ ईश्वर, जो इस तेरे जीवन के भाव सागर से किस्ती बनकर, नाव बनकर, उठ पर बैठाकर जो तेरा तरण करके परमात्मा से मिला दे, उसी को तो भक्ति कहते हैं। वही भक्ति है मेरे बंधुओं, वही भक्ति है। तो इसी का नाम भक्ति है। अब हम गुरु के पास इसीलिए जाते हैं कि उस जीवन रूपी भाव सागर से किस्ती बनकर तुमको तार करके ईश्वर से मिला देता है, ईश्वर से मिला देता है। इसीलिए तो गुरु हम उसे ही कहते हैं जो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पापों को मिटाते हुए, तीनों कालों को सुधारते हुए, जो इस जीवन को सफल बना दे, सार्थक कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। अब भगवान का सुपात्र भी भगवान के जैसा होता है। 9 महीना माँ ने तुम्हें अपने गर्भ में पाला, माँ ने तुम्हें जन्म दिया। थोड़ा बड़े सूक्ष्म स्थिति में देखना, इस सूक्ष्म दृष्टि से देखना, माँ भी जन्म नहीं देती है। माँ भी जन्म नहीं देती है। अगर माँ जन्म देती तो कोई भी औरत बाज नहीं होती, और बहुत लोग मरे हुए बच्चे को भी जन्म दे देते हैं। मेरे बंधुओं, मां के अंदर भी, मां भी एक पात्र है भगवान का। भगवान को तुम्हें इस दुनिया में भेजना है। भगवान एक तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सुपात्र खोजता है, और तेरे लिए सबसे अच्छा सुपात्र तेरी मां होती है। और पिता के सहारे भगवान तेरे मां के अंदर गर्भ में तुम्हें डाल देता है। 9 महीना मां सुख दुख सह के इंतजार करती है, अपनी पात्रता को दिखाती है, और 9 महीना बाद तेरी जन्म हो जाता है। तो भगवान भी तेरे भेजने के लिए मां तेरी सुपात्र है, एक पात्र है। तो भगवान का पात्र भी भगवान जैसे हो जाता है, इसलिए कि माता पिता भी लिविंग गॉड हो जाते हैं। आज गुरु है, गुरु के खड़ाऊ को भी तुम नमन कर लेते हो। अगर तेरे पिता हैं तो तुम अपने पिता के चश्मों को भी बोलते हो मेरे पिता का चश्मा है। उनके कपड़े को भी देखकर नमन कर लेते हो, इसलिए कि वो सबसे अच्छे सुपात्र थे, उनका वो पात्र है। मेरे बंधुओं, तो गुरु मैसेंजर ऑफ गॉड है, भगवान के उस सारे मैसेज को उतार कर तुम्हें देता है। तो वो भगवान का सबसे अधिक सुपात्र है तुम्हें ज्ञान देने का, इसलिए वो भी लिविंग गॉड हो जाता है। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, माँ बाप खाली हमें पैदा ही नहीं करते हैं, माँ बाप प्राण बनकर हमारे शरीर में बहते भी हैं। माँ बाप प्राण बनकर हमारे शरीर में बहते भी हैं। इसीलिए तो लोगों के बच्चों के कर्मों में उनके माता पिता को भी लोग देखता है। लेकिन माता पिता